تو सबसे पहले प्योरिटी पाकिज़गी के बारे में सभी ने ये बचपन से पढ़ा हुआ है कि पाकिज़गी जो है वो निस्फ ईमान है। पाकिज़गी ईमान का हिस्सा है। ठीक है। इसके अलावा निकाह को भी निस्फ ईमान कहा जाता है। यानी पाकिज़गी को, तहारत को निस्फ ईमान कहा जाता है। इसके अलावा निकाह को भी निस्फ ईमान कहा जाता है। ये चीज़ वहाँ पे नहीं थी लेकिन मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। इसके अलावा ऑथेंटिसिटी, सच्चाई, सदाकत का मतलब क्या है? सच्चाई, ट्रुथ। इसके अलावा एक मशहूर वाक़या आपको पता है कि ना, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान करना था तो वो एक पहाड़ पे खड़े हुए और उन्होंने अपने कबीले के तमाम लोगों को इकट्ठा किया हुआ था और कहा कि अगर मैं आपको कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो आप पे अभी हमलावर होने वाला है, तो क्या आप मेरी बात मान लोगे? तो सभी ने कहा कि जी हम मान लेंगे। तो वो जो पहाड़ था जिस पे खड़े होकर आपने ये स्पीच की थी वो माउंटेन सफा था, कोहे सफा। इसके अलावा टेलिंग अ लाई इज वर्स्ट डीड अमंग ऑल बैड डीड, जितने भी बुरे काम उन सब में से जो सबसे बुरा काम समझा जाता है वो टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने को। और कुरान में झूठ बोलने वाले पे लानत की गई है। अल्लाह कर्स्ड द लायर, झूठ बोलने वाले पे लानत की गई है। और जो मोमन होता है वो कभी भी झूठा नहीं हो सकता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो टाइटल था, जो लकब था, वो सादिक और अमीन था। टाइटल का मीनिंग जो है वो लकब है। और हिजरत की रात, ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना, आपने जो तमाम आपके पास अमानतें पड़ी हुई थी वो सारी की सारी हजरत अली के हवाले की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मशवरे को नबी वसल्लम ने अमानत करार दिया है। कंसल्टेशन यानी मशवरा, उसे एक अमानत करार दिया गया। यानी जब भी आपसे कोई मशवरा मांगता है तो उसे आपने दुरुस्त और सही मशवरा देना अपने इल्म के मुताबिक। गजवा तबूक, ये लास्ट गजवा है जो नबी वसल्लम ने अपनी जिंदगी में लड़ा। उस वक्त सहाबा कराम ने डोनेशन की थी तो हजरत उस्मान ने 900 ऊंट, 100 घोड़े और 1000 दीनार जो है वो डोनेट किए थे। हजरत उमर अपने घर का आधा सामान ले आए थे, बड़ा मशहूर वाक़या है। और हजरत अबू बकर अपने घर का तमाम सामान ले आए थे। हजरत अकील के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने सारी रात मजदूरी की एक बाग में और उस मजदूरी के बदले में आपको कुछ खजूरें मिली, तो आपने गजवत तबूक के मौके पे वही खजूरें बतौर डोनेशन दे दी। अंसार के बारे में क्या है जी? अंसार, आप सब जानते हैं कि जब नबी वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ मदीना में हिजरत की तो ये लोग तो मुहाजिरीन कहलाते थे क्योंकि उन्होंने हिजरत की थी। तो वहां पे जो ऑलरेडी लोग बसते थे उन्हें अंसार कहा जाता था। और वहां पे एक ब्रदरहुड, भाईचारे की एक यूनिक मिसाल कायम की गई कि एक मुहाजिर को एक अंसार के हवाले किया गया और दोनों को आपस में भाई भाई बनाया गया। तो वो मुख्तलिफ पेयर जो है वो हिस्ट्री में मिलते हैं कि कौन किसका भाई बना, कौन किसका भाई बना। तो हजरत अली जो है उनका जो है वो अकेले रह गए थे एट द एंड, तो उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप मेरे भाई हैं। राइट्स के बारे में दो किस्म के राइट्स होते हैं हकूक, एक हकूकुल्लाह, राइट्स ऑफ अल्लाह, और दूसरा हकूकुल इबाद। इसके अलावा कुरान में अल्लाह स्ट्रेस्ड ऑन ओबीडियंस ऑफ पेरेंट्स अलॉन्ग विद ओबीडियंस ऑफ अल्लाह, यानी जहां जहां पे भी अल्लाह की इताअत का जिक्र किया गया कुरान में, वहां वहां पे साथ ही पेरेंट्स की ओबीडियंस, पेरेंट्स की इताअत का भी जिक्र हुआ है। इसके अलावा पेरेंट्स में से सबसे ज्यादा जिसको मुस्तहिक करार दिया गया कि वो आपकी खिदमत का या इताअत का सबसे ज्यादा डिजर्व करती है वो मदर है। और जन्नत जो है उसको माओ के कदमों के नीचे करार दिया गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रेस 3 टाइम अबाउट राइट ऑफ मदर, माँ के हकूक़ के बारे में 3 मरतबा जोर दिया गया है। यानी किसी ने पूछा कि मेरी इबादत, मेरी जो हुस्न सलूक है उसका सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है, तो फरमाया माँ। दूसरी दफा फिर पूछा तो फरमाया माँ, तीसरी दफा फिर पूछा तो फरमाया माँ, और चौथी दफा बाप। नेक्स्ट, नेवर किल्ड चिल्ड्रन फॉर फियर ऑफ सस्टेनेंस, रिज़्क की तंगी वैसे की वजह से कभी भी औलाद को कत्ल ना करें, ये कुरान में दिख रहा है इसका। इस्लाम से पहले जो अरब थे वो क्या करते थे, बेटियों को जिंदा ही दफना दिया करते थे और उन्हें कभी भी विरासत से हिस्सा नहीं दिया गया। और नेक्स्ट, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट एज अ टीचर, आप अपने बारे में हमेशा कहते थे कि मुझे हम एक मुअल्लिम बना के भेजा गया है। इसके बाद पड़ोसियों के हकूक के बारे में कि जिब्रील ने नबी वसल्लम को पड़ोसियों के हकूक के बारे में इतनी वसीयत की, इतनी वसीयत की कि आप कहते थे कि मुझे कभी कभी ये ख्याल होता था कि हो सकता है ये जो पड़ोसी है ये हमारी विरासत में हिस्सेदार ही न बना दिया जाए, इसके इतने हकूक बताए जाते हैं। हजरत खतीजा के चैप्टर में से सबसे पहले वाइफ थी नबी वसल्लम की। और हजरत खतीजा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ही कुरैश कबीला से बिलोंग करते थे। हजरत खतीजा की जो फैमिली थी वो बनु असद थी।
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली का नाम था वो बनु हाशिम था। कबीला दोनों का सेम था, लेकिन जो खानदान था वो दोनों का अलग अलग था। हज़रत खदीजा का जो टाइटल था, जो लक़ब था, वो ताहिरा था। इसके अलावा हज़रत खदीजा जो है वो आमुल फील के वाक़या से 15 बरस पहले पैदा हुई। आमुल फील का बड़ा मशहूर वाक़या है। ये एक बादशाह ने चढ़ाई की थी काबा पे और हाथियों के साथ वो आया था, तो इसलिए उसे आमुल फील कहा जाता है, यानी हाथियों वाला साल। ये हज़रत खदीजा के फादर के नेम लिखा हुआ है कि खवैलद बिन असद, खवैलद बिन असद, ये फादर का नाम था हज़रत खदीजा के, और उनकी मदर का नाम था फातिमा बिनते जायदा। हज़रत खदीजा जो थी एक कामयाब बिजनेसमैन की बेटी थी। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा ने अपना माल तिजारत दे के भेजा, और साथ अपना एक गुलाम मैसरा, मैसरा भी अपना एक गुलाम नबी वसल्लम के साथ भेजा। और वही मैसरा जो है वो बड़ा मुतासर हुआ नबी वसल्लम की तिजारत को देख के कि कितनी ईमानदारी के साथ तिजारत किया, और जो भी माल तिजारत से ज़र मुबादला कमाया था वो बिल्कुल वापस आके दिया, जिससे हज़रत खदीजा मुतासर हुई और अपना निकाह का पैगाम भिजवाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक अपनी दोस्त नफीसा के हाथ, नफीसा के हाथ निकाह का पैगाम भिजवाया हज़रत खदीजा ने। निकाह के वक्त नबी वसल्लम की उम्र 25 साल थी, और हज़रत खदीजा की उम्र जो बताई जाती है किताबों में आती है वो 40 साल है। निकाह पढ़ाया था हज़रत अबू तालिब ने। नबी वसल्लम का और हज़रत खदीजा का जो निकाह था वो हज़रत अबू तालिब ने पढ़ाया था। पहली वही के बारे में है कि गारे हिरा में पहली वही नाज़िल हुई थी, और उस वक्त आपकी एज जो है वो 40 साल थी। यानी आप यूं कह सकते हैं कि शादी के 15 साल बाद, 25 साल में शादी हुई थी और 40 साल में पहली वही हुई थी, यानी 15 साल बाद, शादी के 15 साल बाद पहली वही आई। और आपकी कैफियत जो थी वो बताई जाती है किताबों में, ये लिखा होता है कि आपकी कैफियत जो थी वो, आपका बदन कांप रहा था। तो खतीजा ने जब देखा तो वो आपको अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गए, क्योंकि उन्हें कुछ किताबों का इल्म था। तो उन्होंने ही इस चीज़ की तस्दीक की थी कि ये इनमें नबूवत या रिसालत की निशानियां हैं। हज़रत खदीजा औरतों में सबसे पहले ईमान लाई। ये अब नीचे कुछ के बारे में है कि कौन जो है वो पहले इस्लाम कबूल किया, किसने पहले इस्लाम कबूल किया। तो औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा ने कबूल किया, मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया, बच्चों में हज़रत अली ने किया, और हज़रत अली की उम्र उस वक्त 10 साल थी। गुलामों में हज़रत जैद बिन इब्ने हारिसा, इन्होंने पहले किया। इसके बाद जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो खानदान वाले जो है वो आपके दुश्मन हो गए। उन्होंने मक्का से निकाल दिया और आपको महसूर कर दिया एक घाटी के अंदर। उस घाटी का नाम था शेब अबी तालब। तो वहां पे आप अपनी फैमिली समेत शिफ्ट हो गए थे शेब अबी तालब में, जो कि मक्का से बाहर थी। वहां पे 3 साल आप रहे, और बहुत मुश्किल वक्त वहां पे गुजरा। ये भी रिवायत में आता है कि वहां पे बाद औकात तो दरख्तों के पत्ते खा के भी गुजारा किया गया। तो ये तकरीबन आपकी जो प्रीचिंग का ईयर था वो 7th से 10th ईयर, यानी आपकी जो नबूवत का आपने ऐलान कर दिया था उसके 7वें साल से लेकर 10वें साल तक, 3 साल तक आप वहाँ शेब अबी तालिब जो घाटी थी उसके अंदर महसूर रहे। हज़रत खदीजा का इंतकाल 11 रमजान 10 नबवी को हुआ। 10 नबवी का मतलब है कि नबूवत का 10वां साल। एक हिजरी होता है, हिजरी का मतलब है कि जब आपने मक्का से मदीना हिजरत की तो उस हिजरत के बाद फिर काउंटिंग करनी है आपने। यानी हिजरत को जब 1 साल होगी तो उसे कहते हैं एक हिजरी, जब हिजरत को 2 साल मुकम्मल होगी तो 2 हिजरी, इस तरह। तो ये 10 नबवी था, यानी नबूवत के 10वें साल 11 रमजान को। उसके वक्त आपकी उम्र थी हज़रत खदीजा की 65 ईयर्स। हज़रत अबू तालिब जो है वो भी उसी साल यानी 10 नबवी को ही फौत हुए। और क्योंकि दोनों एक ही साल फौत हुए, लिहाजा, और ये दोनों ही हस्तियां, हज़रत खदीजा और हज़रत अबू तालिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अजीज थी। ये दोनों ही बहुत ख्याल रखने वाले थे, इन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया था। तो लिहाजा ये दोनों ही जो इनके प्यारे थे, ये जब जुदा हुए तो आपको, आपने इस साल को आमुल हुज्न करार दिया, यानी कि ईयर ऑफ सारो, गम का साल। हज़रत फातिमा जो थी वो हज़रत खदीजा की डॉटर थी। नेक्स्ट ये कुछ और जो जलीलुल कदर साहबा थे उनके बारे में है कि उनका नाम क्या था, वल्दियत क्या है। ये बुक में नहीं था लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो हज़रत अबू बकर जो है वो अबू कहाफा के बेटे थे, और ये भी कुरैश कबीला से ताल्लुक रखते थे, लेकिन इनकी फैमिली यानी खानदान अलग था। इनका खानदान था बनु तैम। हज़रत उमर ये खत्ताब के बेटे थे, और इनका भी कबीला जो था वो कुरैश ही था, लेकिन इनका खानदान अलग था, बनु अद्दी। हज़रत उस्मान ये हज़रत अफ़ान के बेटे थे, और ये भी कुरैश कबीला से तल्लुक़ रखते थे, लेकिन इनकी जो खानदान था वो बनु उमैया था। हज़रत अली ये हज़रत अबू तालिब के बेटे थे, इनकी वालदा का नाम फातिमा बिनते असद था, और ये तल्लुक़ रखते थे
कुरैश कबीला से, लेकिन इनकी फैमिली बनु हाशिम थी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली भी बनु हाशिम थी, और हज़रत अली की फैमिली भी बनु हाशिमी थी। हज़रत अली का सरनेम जिसे उर्दू में कुनियत कहा जाता है, तो वो अबुल हसन और अबू तराब, ये दो कुनियत थी हज़रत अली की। और लक़ब इनके थे हैदर था, हैदर करार था, असदुल्ला था, मुर्तज़ा था, ये आपके लक़ब थे हज़रत अली के। हज़रत बिलाल जो कि मौज़िन रसूल कहलाते हैं, इनका जो कबीला था वो बनु जमा था। हज़रत बिलाल का जो मास्टर था, जो मालिक था, क्योंकि ये गुलाम थे हज़रत बिलाल, तो इनका जो मास्टर था वो उमैया इब्ने खल्फ था। और उमैया इब्ने खल्फ से आज़ाद करवाया था हज़रत बिलाल को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अली की जो शादी है वो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बारे में कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो उनकी जो तहजीज़ व तकफीन थी, जो फ्यूनरल टास्क थे, वो हज़रत अली ने ही मुकम्मल किए थे। इसके अलावा हज़रत अली ने तमाम गज़वात में शिरकत की थी, एक्सेप्ट गज़वा तबूक। गज़वा तबूक के अलावा तमाम गज़वात में हज़रत अली ने शिरकत की थी। हज़रत अली को फ़ातह खैबर कहा जाता है, विनर ऑफ खैबर कहा जाता है, क्योंकि ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि खैबर में एक मजबूत किला कमूस था जो 20 दिन फतह नहीं हुआ था, तो आखिरकार हज़रत अली ने वो मजबूत किला फतह किया मरहब को एक ही वार से मार के, तो इसलिए आपको फ़ातह खैबर भी कहा जाता है। कुछ खुलफा के तरतीब से उनके लिखे हुए हैं, टेन्योर लिखे हुए हैं कि हज़रत अबू बकर कब से कब तक खलीफा रहे, कितने अरसे के लिए रहे। तो 27 मंथ के लिए ये रहे थे, 632 CE। सी मीन कॉमन एरा। ये सी का मतलब होता है कि आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। एडी भी से कहा जाता है, सीई या एडी, तो इसका मतलब एक ही है, सीई कॉमन एरा। और एडी जो है ये होता है, बाद एडी लिखा होता है, तो ये होता है आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी इस अलैहिस्सलाम की वफात के बाद। तो ये रेफरेंसेस ही होते हैं। जिस तरह हिजरी है, एक रेफरेंस है कि हिजरत के बाद के टेन्योर, नबवी है यानी नबूवत के बाद का टेन्योर। तो ये सीई या एडी ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद का टेन्योर है। तो वहां से ये काउंटिंग शुरू हुई है, 632 CE टू 634 CE। और अगर हिजरी की बात करें तो 11 हिजरी से 13 हिजरी तक, क्योंकि नबी वसल्लम की वफात 11 हिजरी में हुई थी, तो लिहाजा 11 हिजरी से ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक चूंकि पहले खलीफा थे, तो लिहाजा 11 हिजरी में उन्होंने खिलाफत संभाली, और 13 हिजरी तक वो रहे, तकरीबन 27 मंथ। फिर हज़रत उमर 13 हिजरी से फिर ऑनवर्ड आगे 23 हिजरी, तकरीबन ये 10 साल इन्होंने लिए। और हजरत उस्मान जो है ये 12 साल के लिए खलीफा रहे, 23 हिजरी से लेके 25 हिजरी तक। और इसके बाद आखिरी खलीफा हजरत अली थे, जो कि 4 साल 9 महीनों के लिए खलीफा रहे, 25 हिजरी से 30 हिजरी तक। इसके बाद पांचवें खलीफा भी माने जाते हैं हजरत हसन। हजरत हसन को पांचवें खलीफा भी कहा जाता है, लेकिन उनका टेन्योर बहुत मुख्तसर था, कुछ चंद महीने बनते हैं, लिहाजा वो बतौर खलीफा उनको प्रॉपर काउंट नहीं किया जाता, लेकिन वो भी खलीफा ही काउंट होते हैं। उनका अरसा बहुत मुख्तसर था। बाकी जो थे तीनों पहले खुलाफा, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, इन तीनों का जो दारुल खिलाफा था वो मदीना में ही था। लेकिन हजरत अली जो है इन्होंने अपना दारुल खिलाफा शिफ्ट कर लिया था कूफा में, जहाँ पे बाद में करबला वाला वाकया भी कूफा के साथ ही हुआ, क्योंकि मदीना में हालात खराब हो रहे थे, लिहाजा हजरत अली ने अपना दारुल खिलाफा जो है वो शिफ्ट कर लिया था कूफा में।